हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड। आप इसको सीनियर टीचर भी कह सकते हो। सीनियर टीचर या वरिष्ठ अध्यापक। अभी हाल ही में इसका संस्कृत विभाग का जो एग्ज़ाम है, संस्कृत विभाग, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके 28 से 31 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम लगने वाला है। ये संस्कृत विभाग का है। और बाकी सामान्य विभाग जो है अपन बोल सकते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो इसका एग्ज़ाम बाद में होगा। आज इस वीडियो में अपन सेकंड ग्रेड के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और कितने क्वेश्चन क्या आता है। उसके बाद इसका सिलेबस अपन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सेकंड ग्रेड, जिस तरह से मैंने फर्स्ट ग्रेड का वीडियो बनाया है उसी तरह से सेकंड ग्रेड का भी बना रहा हूँ। उसमें भी जैसे दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी अपने सेकंड ग्रेड के अंदर दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो आपके जीके का होता है। पेपर फर्स्ट है आपका जीके, और पेपर जो सेकंड है वो आपका ये आपके सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट तो आपके जो विषय है आपके बीए और बीएड के अंदर वो होंगे, और जीके जो है वो आपका कॉमन, ये जो है सभी के लिए कॉमन रहता है, चाहे आर्ट्स वाला हो, साइंस वाला हो या फिर कॉमर्स वाले, सभी के लिए ये जो पार्ट है जीके वाला, ये जो पेपर है अपना पहला पेपर, सभी के लिए समान रहता है। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अपन देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अंक के होते हैं और समय क्या रहता है अपना पास। तो सबसे पहले अपन प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कितने प्रश्न हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रश्न, उसके बाद उनका अंक, उसके बाद अपन बात करेंगे अपने पास समय कितना रहेगा। तो प्रश्न की अपन बात करें तो अपने पास जो है वो 100 क्वेश्चन अपने को मिलेंगे इस पेपर के अंदर, और जो 200 अंक के रहेंगे। और आपके पास समय जो है वो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। ठीक है, समझ जाओगे, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, मिनट और ये घंटे और ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव है वो आपके पास 1/3 रहेगी, जो कि फर्स्ट ग्रेड में भी यही है और सेकंड ग्रेड में भी आपके पास 1/3 ही है। अब आ जाते हैं अपन सेकंड पेपर में, जो आपका सब्जेक्ट का होने वाला है। ये सभी के लिए अलग अलग है, हालांकि एग्ज़ाम पैटर्न सबका सेम है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो अलग रहता है। जैसे इसमें अपन प्रश्न देख लेते हैं, कितने प्रश्न हैं, कितने अंक का होगा और समय क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन प्रश्न की बात करें तो आपके पास जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपके 150 यानी कि 150 जो प्रश्न आएंगे वो आपके 300 अंक के होंगे। आपके पास समय जो है वो आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट, या फिर अपन इसको अपन लिख सकते हैं तो 150 मिनट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग वही है, कितनी है, 1/3। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, सभी में नेगेटिव मार्किंग एक ही है। अब अपन जो न्यूनतम योग्यता है वो अपन देख लेते हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक अपन देख लेते हैं कि भाई सब न्यूनतम उत्तीर्णांक अपने कितने रहेंगे। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों को मिला रहा हूँ मैं, आप समझ जाना कि 40%, मतलब इसका मतलब ये है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में मिला के आपको 40% लेके आना है, अलग अलग लेके नहीं आना है। ठीक है, समझ गए होंगे।
तो दोनों में मिला के आपको 40% लेके आना है। पहले ये था कि आपको दोनों पेपर में अलग अलग लेके आना था, लेकिन अब दोनों में मिला के आपको 40% अंक लेके आने हैं। समझ गए होंगे। अब अपन इसके सिलेबस की अपन बात कर लेते हैं कि सिलेबस को तो सिलेबस जो है वो जो जीके वाला जो पेपर फर्स्ट है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ फिर पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट के जो अंदर है वो आपके 4 भागों में बटा हुआ है। तो भाग फर्स्ट, या इसको अपन यूनिट पहले बोल देते हैं कि यूनिट पहले में क्या है। तो यूनिट पहले में आपके पास राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति और पॉलिटी। चलो इसके अंदर अपन देख लेते हैं तो आपके पास क्या क्या है। तो राजस्थान का भूगोल है, भूगोल के बाद आपके पास इतिहास है, इतिहास के बाद आपके पास कला संस्कृति है, और पॉलिटी, और क्या है आपके पास राजनीति आप बोल सकते हो। ये तो हो गए आपके पास पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में आपके पास राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की राजनीति यानी पॉलिटी। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट फर्स्ट बोल सकते हो उसको, या पार्ट फर्स्ट बोल दो। ये सिलेबस के अंदर ये अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास राजस्थान का करंट। ठीक है, राजस्थान करंट। तो इसमें ध्यान रखें आपके पास ओनली राजस्थान लिखा है, मतलब खाली राजस्थान का ही आएगा। ठीक है, भारत और विश्व का करंट अफेयर इसमें नहीं आएगा। तीसरा जो पार्ट है अपने पास, या यूनिट थर्ड जो है, उसके अंदर आपके पास वर्ल्ड जीके और इंडिया। ठीक है, इसमें वर्ल्ड एंड इंडिया जीके। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कौन कौन से आने वाले हैं। तो विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल जिसमें कि आपके पास महाद्वीप, महासागर, पर्वत चोटियाँ, ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, विश्व के भूगोल के अंदर। इसके बाद इसके अंदर पॉइंट है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल आएगा। उसके बाद जो है वो आपके पास भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो गई। उसके बाद तो भारत की राजनीति। ये सारी चीज़ें जो है वो पार्ट थर्ड के अंदर आपके पास रहने वाली है। भारत की राजनीति। ठीक है, तो क्या हो गए 3 पार्ट। अब चौथा जो पार्ट है उसके अंदर आपके पास आने वाली है वो है साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान जिसको अपन कह सकते हैं। तो पहला जो पेपर है आपका, ये पेपर आपके 4 भागों में बटा हुआ है। पहले पार्ट में आपके पास राजस्थान का पूरा भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति है। पार्ट दूसरे में राजस्थान का करंट अफेयर है। पार्ट थर्ड में आपके पास भारत और विश्व जीके है, जिसके अंदर विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, भारत की अर्थव्यवस्था है और भारत की राजनीति। ठीक है, और चौथा जो पार्ट है आपके पास ये मनोविज्ञान है। अब अपन इसमें बात कर लेते हैं कि भाई किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि भाई जो पहला पार्ट है अपने पास, पहले भाग से या यूनिट फर्स्ट से अपने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ जो है वो आपके पास 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 प्रश्न। ठीक है, यूनिट जो सेकंड है यहाँ से आपके पास 10 प्रश्न आने वाले हैं, और जो यूनिट थर्ड है अपने पास
यहाँ से आपके पास 30 प्रश्न आने वाले हैं, 30 प्रश्न। और जो साइकोलॉजी है यहाँ से आपके पास 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। कितने? 20 प्रश्न। इस तरह से आपके पास टोटल कितने हो जाते हैं? 40 और ये 50 और ये 50, ठीक है। टोटल 100 हो जाएंगे आपके पास, टोटल 100 प्रश्न आपके पास हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब अपन पार्ट या फिर पेपर सेकंड पे आ जाते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। पेपर सेकंड, पेपर सेकंड में आपके पास जो है वो, इसको भी अपने 3 भागों में बांट रखा है यहाँ पे सिलेबस को। पार्ट फर्स्ट में जो है वो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है, जो आपका विषय है, जो भी आपका विषय मैं यहाँ लिख देता हूँ विषय, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा विषय है। आप विषय तो सभी के अलग अलग रहेंगे, जैसे कि विज्ञान वालों के लिए अलग है, मैथ वालों के लिए अलग है, आर्ट्स वालों के लिए अलग हो जाता है, जैसे कि सामाजिक हो गया, उसके बाद हिंदी वाले हो गए, अंग्रेजी वाले हो गए, इसी तरह से। तो पहला जो पार्ट है वो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका रहने वाला है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका सिलेबस रहेगा, जो आपका विषय है। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस। उसके बाद आपके पास जो रहेगा वो आपका टीचिंग मेथड रहेगा। क्या रहेगा आपके पास? टीचिंग मेथड, जो आपके विषय से संबंधित रहेगा, ठीक है। ये तीनों पार्ट हो गए, यानी कि जो सब्जेक्ट वाला है वो आपके 3 पार्ट में बटा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और टीचिंग मेथड। अब यहाँ देख लेते हैं कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आपके सीनियर सेकेंडरी से आपके 90 प्रश्न यहाँ से आएंगे। 90 प्रश्न जो है वो आपके इस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल है, यहाँ से आपके 40 प्रश्न जो है वो आने वाले हैं। और जो टीचिंग मेथड है वहाँ से आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं। इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 90 और 40, 130 और 20, टोटल 150 प्रश्न आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सेकंड ग्रेड जो है वो कितने अंकों का हो जाता है टोटल, तो मैंने आपको बताया है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास 200 अंक और यहाँ पे आपके पास 300 अंक, टोटल 500 अंक। कितने अंक हो जाएंगे आपके पास? 500। तो सेकंड ग्रेड जो है वो आपके टोटल 500 अंक की रहने वाली है, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड भी बताई थी। फर्स्ट ग्रेड जो थी वो आपके 450, 450 अंक की थी, लेकिन सेकंड ग्रेड जो है वो 500 अंकों की है। 500 अंकों में से आपको, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, दोनों पेपर में मिला के लेके आना है। जैसे कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में मिला के लाना है 40%, मतलब आपको 500 का 40% निकालना होगा, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा एग्ज़ाम पैटर्न। एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से। वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर टीचर, अभी संस्कृत विभाग का जो एग्ज़ाम है वो 28 से 31 दिसंबर को लगने वाला है, ठीक है। और सेकंड ग्रेड 500 अंकों की होती है, जिसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो आपका 200 अंकों का, और ये जो है सेकंड पेपर ये 300 अंकों का होता है। टोटल मिला के आपके 500 अंकों की जो है वो सेकंड ग्रेड हो जाती है। यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता ही दिया आपको कि भाई 100 प्रश्न आएंगे यहाँ पे आपको 150 प्रश्न आने वाले हैं।
नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में सेम है और न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो 40% दोनों में मिलाकर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड, ये हो गए दोनों में 40%। और उसके बाद सिलेबस की अपन बात करें, पेपर फर्स्ट में ये जीके का होता है आपका। ठीक है, पेपर फर्स्ट आप जीके बोल सकते हैं इसको। और दूसरा जो पेपर है वो आपका विषय का होगा। ठीक है, ये जो पेपर है आपके सभी जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के लिए कॉमन है, चाहे किसी भी विषय से हो। और ये जो है वो आपका अलग अलग सब्जेक्ट का रहने वाला है। जैसे विज्ञान वालों के लिए अलग रहता है, गणित वालों के लिए अलग रहता है। यहाँ अपन बात कर लेते हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया है पहले पेपर के सिलेबस को, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो 4 भागों में है वो पहला है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजनीति। ठीक है, जो 40 प्रश्न आएंगे यहाँ से। राजस्थान करंट अफेयर ओनली राजस्थान का ही है, ध्यान रखें, भारत विश्व का ना पड़े। ये 10 प्रश्न यहाँ से आएंगे। तीसरा जो है वो वर्ल्ड और इंडिया जीके है, जिसके अंदर ये छोटे टॉपिक हैं, इन सब के क्वेश्चन आने 30 प्रश्न आने वाले। ठीक है, और चौथा जो है अपने पास मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी, ये जो है आपके 20 प्रश्न आने वाले हैं यहाँ से। और ये ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ आप सीनियर सेकेंडरी लेवल में आप हालांकि 11वीं-12वीं से मानते हैं, लेकिन आप 9वीं से अगर शुरुआत करेंगे तो आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा और 9वीं से आप 12वीं तक की किताबें आराम से पढ़ सकते हैं इसमें। और ग्रेजुएशन लेवल में तो आपको अलग ग्रेजुएशन वाली ही पढ़नी पड़ेगी किताबें। और टीचिंग मेथड जो है आपके 20 अंकों का। टीचिंग मेथड जो है वो आपके, जैसे मैं अगर विज्ञान विषय की बात करूँ तो टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन आएंगे वो विज्ञान विषय से संबंधित आएंगे। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे संबंधित आपके टीचिंग मेथड रहेगा। अब यहाँ अगर मैं बात कर लूँ कि आपके कितने नंबर, आपको 40% कितने नंबर लेके आने हैं, तो मैं सिंपल कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ अपन देख लेते हैं कि 500 का 40% कितना बन रहा है। सिंपल वे से अपन इसको निकालेंगे, कितने होते हैं 20। टोटल आपको 200 जो है वो अंक लेके आने हैं, मतलब क्वालिफाइंग होने के लिए आपको 200 अंक लेके ही आने होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको मैं यहाँ आपके 40% मतलब कि 500 में से आपको वो 200 जो है वो अंक लेकर आने होंगे, तब जाके आप क्वालिफाइंग होंगे। तो इस बार थोड़ी आपको अच्छी राहत मिल गई है, क्योंकि दोनों में मिला के आपको लेके आने हैं। पिछली बार जो था वो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर दोनों में अलग अलग लेके आने थे, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं। लेकिन अगली बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि 40% जो है वो दोनों में मिला के लेके आने हैं, तो आप किसी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, बढ़िया। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो अपना यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।